दोस्तों आजकल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी मीडिया संस्थान हैं उनमें जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है वो है यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध। जी हाँ, यही एक वो सब्जेक्ट है, यही एक वो टॉपिक है, यूक्रेन एंड रसिया वॉर, जो आजकल पूरी दुनिया के मीडिया संस्थानों में सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। एक दूसरी चीज़ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है वो है यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स भारत से यूक्रेन ही क्यों जाके फंस गए, या यूक्रेन ही क्यों पढ़ने जाते हैं? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है सत्यम और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यूक्रेन में दुनिया भर से अलग अलग देशों से लगभग 80,000 स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, और इनमें सबसे बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से गए हैं यूक्रेन में पढ़ने। मेनली जो यहाँ यूक्रेन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर यूक्रेन ही इतने सारे बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, एक नंबर जो बात है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूक्रेन में जो बेसिकली क्वालिटी है एजुकेशन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन क्वालिटी में से एक यूक्रेन को माना जा सकता है, खासकर मेडिकल के मामले में। ठीक है, और यहाँ की जो कॉन्टिनेंट है वहाँ यूक्रेन को 4th रैंक दिया गया है इसके कॉन्टिनेंट में। सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन मेडिसिन के क्षेत्र में होने की वजह से। तो एक बात तो यह है कि यूक्रेन का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ट्यूशन फ़ी। जी हाँ, यूक्रेन में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उनकी ट्यूशन फ़ी जो है वो इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले काफ़ी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जैसे इंडिया में कोई मेडिकल का स्टूडेंट अगर मेडिकल पढ़ना चाहता है तो उसको ऑलमोस्ट करोड़ों रुपए लग जाते हैं उसको मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने में। ठीक है, लेकिन वो वही पढ़ाई यूक्रेन में जाके सिर्फ लाखों में ही पढ़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि यहाँ से यूक्रेन में जो फ़ीस है वो काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस। यूक्रेन में जो जितने यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस हैं, उनको वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल के साथ साथ इंडिया से भी एक्रेडिटेशन दिया गया है। तो बेसिकली वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल और इंडियन मेडिकल काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा और मैं बात करूँ तो द यूक्रेन मेडिकल डिग्रीज आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन एंड जनरल मेडिकल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छी खासी रिकॉग्निशन है पूरी दुनिया में। तो ये भी एक वजह है कि ज़्यादातर बच्चे यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है नो एंट्रेंस एग्ज़ाम। बेसिकली यूक्रेन की जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी तरह के कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यही वजह है कि आपको ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं इंडिया से। यहाँ से वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो यहाँ की इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या तो एलिजिबल नहीं होते हैं, और या तो वो नीट जैसे कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ही बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। हाल ही में इंडिया की एक पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई करने दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं वो इंडिया की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है उनको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। वो यहाँ 90% से ज़्यादा बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो इंडिया के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल ही नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बच्चे इंडिया में अपना कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने चले जाते हैं। सो बेसिकली इसी के बारे में हमने बात करी इस वीडियो में। आपने समझ लिया कि यूक्रेन में ही ज़्यादातर बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं। आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करना था। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।